Hello everyone. Once again welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके जो नए रूल्स आए हैं जिससे कि आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन काफी इजी होने वाली है. लेट्स सी. तो विद इफेक्ट फ्रॉम 17 अप्रैल 2025 जीएसटी को लेके कई सारे रूल्स जो हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में उनको इजी कर दिया गया है. तो कौन कौन से रूल्स हैं जो कि इजी कर दिए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. तो न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सीबीआईसी ने जो न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो इंट्रोड्यूस किए हैं तो हम डिस्कस करते हैं. और इसके बाद क्या है कि अगर आप कोई भी नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई कर दी है और उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो इजी स्टेप्स हैं इसके अंदर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर दी गई है. तो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कम कर दी गई है आपको उसी को ही फॉलो करते हुए जीएसटी नंबर जो है वो अप्लाई करना है. तो सबसे पहले इसके अंदर चेंज किया गया है फॉर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. तो सिंप्लीफाइड रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस. जब भी हम जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं उसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या आती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्ट वो हमें दिखाए जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके शॉर्ट हैं. बिजनेस प्रीमाइसेस के जो रजिस्ट्रेशन का प्रूफ चाहिए वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है. तो उस केस में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट के अंदर क्या बोला है, इन केस ऑफ ऑन प्रीमाइसेस अगर आपके प्रीमाइसेस जो है वो ओन्ड है तो उस केस में एप्लीकेंट को अपलोड करना है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट. तो एक डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए, या तो आउट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट और म्युनिसिपल खाते की कॉपी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ओनर. करते तो हालांकि अभी भी हम क्या करते थे जब भी वहां पे दिखाते थे ऑन प्रीमाइसेस उसके बाद उसकी जो कॉपी इलेक्ट्रिसिटी बिल की हम लोग कॉपी लगाते हैं. ठीक है, तो अब वहां पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है. उसके बाद क्या होता था कि करने के बाद फिर दोबारा से आपके पास रिक्वायरमेंट आती थी कि आपके ये सब कुछ शॉर्ट है, यहाँ से पिक लगा के भेजो, यहाँ से ये करके भेजो. तो उस जो प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करते हुए उन्होंने वहां पे बोल दिया है कि अगर तो आपकी ऑन प्रोमाइसेस है वहां पे हम सिलेक्ट करते हैं ऑन या रेंटेड. ऑन प्रोमाइसेस है तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही कोई डॉक्यूमेंट लगाना है. ठीक है, कोई म्यूनिसिपल खाते की कॉपी लगा दो या फिर आप अपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी आप लगा सकते हो. और उस केस में अगर आपने वो लगा दिया और वो सफिशियंट है उसके आगे उन्होंने सीबीआईसी ने डायरेक्ट कर दिया कि ऑफिसर्स को वो कोई क्वेरी रेज नहीं कर सकते. देन फॉर रेंटेड प्रीमाइसेस, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके प्रीमाइसेस जो है वो रेंटेड है तो उस केस में एप्लीकेंट को अपलोड क्या करना है, एक रेंट या लीज एग्रीमेंट लगाना है. उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच करना है, कौन से, वही प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट या फिर म्युनिसिपल खाते की कॉपी या फिर कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो उसको ये वाला डॉक्यूमेंट कोई एक लगाना है. रेंट या लीज एग्रीमेंट की कॉपी के साथ साथ कोई एक डॉक्यूमेंट जो उसको वो लगाना है. और उसके आगे सीबीआईसी ने पर्टिकुलरली बोल दिया कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द लेसर आर बीइंग सोल्ड बाय द फील्ड फॉर्मेशन सच एज पैन कार्ड, आधार की कॉपी, फोटोग्राफ विच शुड नॉट बी रिक्वायर्ड नाउ. ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि पहले हम क्या करते थे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें करवानी है, हमने ये डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहां पे आते हैं वो लगा दिया. उसके बाद फिर अगेन आपके पास मेल आती है ऑफिसर से, जो डिपार्टमेंट से मेल आती है कि आपके पास इसकी फोटोग्राफ की कॉपी नहीं आई है, इसकी ये डॉक्यूमेंट नहीं है. तो अब उन्होंने क्या बोल दिया, रेंट लीज एग्रीमेंट की कॉपी लगाओ, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट लगाओ. उसके अलावा उसने सीबीआईसी ने फील्ड ऑफिसर्स को मना कर दिया कि इसके अलावा जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रख सकते. देन इन केस वेयर रेंट और लीज एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं. अब नेक्स्ट क्वेरी आती है कि रेंट और लीज एग्रीमेंट लगा दो और उसके साथ एक डॉक्यूमेंट आपका लगेगा. अब उन दोनों केसेस के अंदर उन्होंने क्या बोला है, अगर तो वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जो आपका एग्रीमेंट बना आप वही लगा सकते हो, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट, म्युनिसिपल खाते की कॉपी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल. सेम वे में अगर हम बात करते हैं कि अगर वही इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जो रेंट और लीज एग्रीमेंट है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस केस में एग्रीमेंट की कॉपी के साथ साथ कोई एक डॉक्यूमेंट जो है आप वो लगाओगे. और उसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर के जो है वो नहीं चाहिए होंगे. ठीक है,
और इन केस द इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन इज इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट, टेनेंट के नाम के ऊपर है, द डॉक्यूमेंट ऑफ द सेम अलोंग विद द रेंट एग्रीमेंट विल बी एक्सेप्टेड एज अ वैलिड प्रूफ। अगर वो टेनेंट के नाम के ऊपर ही है तो उस केस में तो वही डॉक्यूमेंट लग जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला, बाद में समराइज कर देते हैं कि ऑन प्रोमाइसेस के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपके रेंटेड प्रोमाइसेस है तो रेंट और लीज एग्रीमेंट आपका लगेगा, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो नहीं रजिस्टर्ड है, तो आप कोई सा भी लगा सकते हो, प्लस उसके साथ एक डॉक्यूमेंट आपको वो लगाना है। अब देखते हैं, अब है कि वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रीमाइसेस इज विद स्पाउस, रिलेटिव एक्सेट्रा। सपोज मान लो कि आपका क्या होता है, आपका रेंट एग्रीमेंट किसी के साथ होता है और जो ओनरशिप है उसकी आपने स्पाउस के नाम के ऊपर ली हुई है या फिर रिलेटिव किसी के नाम के ऊपर। तो उस केस में उन्होंने बोल दिया है कि कई बार उस केस में क्या होता था, जब वो पीवी करने आते थे तो वो बोलते थे कि आपका ये जो है आपका रेंटेड प्रीमाइसेस है, बट इसकी ओनरशिप किसी और के पास है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी काफी सारी क्वेरी होती थी, दोबारा से फाइल कैंसिल हो गई, दोबारा से फाइल लगाओ, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या बोला, अ कंसेंट लेटर इन प्लेन पेपर बाय द कंसर्न ओनर। जो भी कंसर्न ओनर है, एक प्लेन पेपर के ऊपर उसकी कंसेंट लेटर लेके वहां पे उस कॉपी को अटैच कर दो और उसके साथ कोई एक डॉक्यूमेंट लगा दो, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट और म्युनिसिपल खाते की कॉपी और कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये आपका सफिशिएंट होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को जस्टिफाई करने के लिए। तो आई थिंक इससे काफी इजी हो गया। अब आपको क्लियर हो गया, आपके प्रीमाइसेस ओन्ड है या फिर आपके प्रीमाइसेस रेंटेड है, उस केस में आपको एक डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको लगाना है। ओन के केस में एक डॉक्यूमेंट लगाना है प्रूफ का, और रेंटेड के केस में एक रेंट एग्रीमेंट के साथ एक प्रूफ का आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। और आपकी ओनरशिप अगर किसी स्पाउस या रिलेटिव के नाम के ऊपर है तो एक कंसेंट लेटर उस केस में आपको साथ में बस अटैच करना है, और आपका काम जो है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को जस्टिफाई कर देगा। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा उसके बाद भी मतलब कि मांगेंगे कि मुझे उसके पैन कार्ड की कॉपी दो, आधार कार्ड की कॉपी दो, पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाओ, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज अब जो है इसके अंदर खत्म कर दी गई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के अंदर जब वो क्वेरीज गई हैं तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने उसको रियलाइज किया है कि ये सिर्फ एक हरासमेंट ही हो रही थी, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑन बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन प्रूफ। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में तो सीबीआईसी आल्सो रिलीज द कंडीशंस फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द कंस्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस। तो इसके अंदर भी उसने कई सारी कंडीशन जो है उसको रिलैक्स कर दिया। यदि एप्लीकेंट इज वन ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है और एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है वो वन ऑफ द पार्टनर्स है, तो उस केस में पार्टनरशिप डीड फॉर द प्रूफ ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट। तो आप उस केस में अपनी पार्टनरशिप डीड लगाओगे। नो एडिशनल डॉक्यूमेंट लाइक उद्यम रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस एक्सेट्रा विल बी सोल्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट। चाहे आपके पास एमएसएमई का उद्यम सर्टिफिकेट आपके पास हो या नहीं हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास है, आप अपने पास रखो। अगर आपकी है तो आपको सिर्फ पार्टनरशिप डीड की कॉपी लगानी है और वो आपका सफिशिएंट प्रूफ होगा। अब वही हम बात करते हैं वेयर द एप्लीकेंट इज सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, स्टेटरी बॉडी एंड अदर्स एक्सेट्रा। तो इन केसेस में भी क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर प्रूफ ऑफ कंस्टिट्यूशन, इनकी जो आरसी की कॉपी होती है इज रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप डीड लगेगी। पार्टनरशिप फर्म के अलावा आपकी सोसाइटी है, ट्रस्ट है, क्लब है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, स्टेटरी बॉडी या किसी भी तरह की इस तरह के रजिस्ट्रेशन है, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है, आरसी की कॉपी जो है वो आपकी लग जाएगी। बैन ऑन प्रिजम्पटिव क्वेरीज, आपने ये डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, उसके बाद ऑफिसर आपको कह रहा है ये हो सकते हैं वो हो सकते हैं, तो वो सारी क्वेरीज के ऊपर सीबीआईसी ने बैन कर दिया। कुछ भी दिमाग के अंदर लेके आना कि ये हो सकता है वो हो सकता है, कोई ऐसा नहीं सोचोगे आप। जो डॉक्यूमेंट सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है आपके, वो डॉक्यूमेंट्स लग गए, दैट इज सफिशिएंट। अगर वो डॉक्यूमेंट सही है तो आप उसका जीएसटी नंबर दे सकते। The CBIC has strictly prohibited officers from raising presumptive or irrelevant queries such as questioning the applicant's residential address or business viability based on location or adjacent codes. ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट जो अटैच कर दिया, अगर वो डॉक्यूमेंट सही है, उसके बाद ये होना चाहिए, ये हो सकते हैं, कुछ भी प्रिजम्पशन लेके आना तो उसके ऊपर बैन कर दिया गया, खत्म कर। टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन,
तो इस केस में बहुत इजी कर दिया। अगर तो सीबीएसई ने क्या बोला, अगर तो एप्लीकेशन जो है वो रिस्की नहीं एनालाइज हुई है तो उस केस में 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको जीएसटी का नंबर मिल जाए। लेकिन अगर आपकी जो एप्लीकेशन लगाई है उसको रिस्की कैटेगरी में टैग किया गया है तो उस केस में भी अगर आपका बनते तो आपको 30 डेज के अंदर जो है, जिस दिन से आपने एप्लीकेशन लगाई है उसके 30 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा जीएसटी नंबर। और 30 डेज के अंदर आपकी पीवी भी होनी चाहिए। और इसके अंदर उन्होंने ये भी डिपार्टमेंट को यहाँ पे बोल दिया है, अगर कोई भी एप्लीकेशन जो कि फ्लैग की है आपने कि वो रिस्की है, ठीक है, और उसके अंदर आधार अथेंटिकेशन जो है वो ऑप्ट नहीं की है एप्लीकेंट ने, तो उस केस में आपको पता है अगर आधार अथेंटिकेशन करोगे या फिर पीवी होगी, तो आधार अथेंटिकेशन अगर आपने ऑप्ट नहीं किया है तो उस केस में आपकी पीवी होगी। अगर आप उस केस में पीवी करते हो, ठीक है, आपकी पीवी, तो उसके अंदर उन्होंने बोला जिस दिन से एप्लीकेशन सबमिट किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर जो है आपको जीएसटी नंबर जो है वो मिल जाएगा। और पीवी जो है वो उसके अंदर ही हो जाएगी। अब पीवी के लिए भी उन्होंने बोल दिया जहां आपको पीवी आपको कैरी करनी है, ठीक है, आपको लगा कि वो रिस्की है, आपने रिस्की सिचुएशन के अंदर पीवी फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, ऑफ द प्रीमाइसेस करनी है। और पीवी करने के बाद आपको पता है कि ऑफिसर ने जो रिपोर्ट है वो अपलोड करनी होती है, तो जो रिपोर्ट है वो एटलीस्ट जो 30 दिन होने से पहले 5 दिन है, तो मिनिमम 5 डेज अर्लियर जो है वो रिपोर्ट जो वहां पे अपलोड हो जानी चाहिए कि ताकि 30 डेज के अंदर अंदर आप एप्लीकेंट को जीएसटी नंबर जो है वो अलॉट कर। नेक्स्ट, अब इसके अंदर हमने क्या बोला, सीबीएसई ने क्या बोला कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे बता दिए बस वही आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इसके अलावा आप कोई और डॉक्यूमेंट जो वो डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कहीं अगर उनको लगता है, ऑफिसर्स को लगता है, फील्ड ऑफिसर को कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो कम है, कहीं उनको किसी भी तरह का रिस्की या डाउट आता है और उसको लग रहा है कि इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहिए, मेरे को उससे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है वो डिमांड करने चाहिए, तो उस केस में उन्होंने ये जो पावर दिया वो डेप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर की अप्रूवल के बाद ही ऑफिसर जो है वो डिमांड कर सकता है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। और जब वो उनकी अप्रूवल लेंगे, डेप्टी या असिस्टेंट कमिश्नर की अप्रूवल जब वो लेंगे तो उनको बताना होगा कि मैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्यों डिमांड कर रहा हूँ। और इसके अंदर उन्होंने बड़े क्लियर कर दिया अगर कोई किसी भी तरह की आपको कोई माइनर डेफिशिएंसीज कोई दिखती है तो उसको आप इग्नोर करके आप जो नंबर है वो अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर उन्होंने क्या आपको इजी क्या कर दिया कि जो आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाते थे, तो अगर मैं समराइज कर दूं ऑन प्रीमाइसेस के लिए उन्होंने बोल दिया कि एक आपको डॉक्यूमेंट लगाना है जो कि म्युनिसिपल खाते की कॉपी लगा दी, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि हम यूजली इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगाते हैं। और अगर वो रेंटेड प्रीमाइसेस है, रेंट और लीज एग्रीमेंट आपको लगाना है, चाहे वो रजिस्टर्ड है आपके पास तो रजिस्टर्ड लगा सकते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है तो आप जो भी है आपके पास रेंट की एग्रीमेंट की कॉपी बनी है आप वो लगाओ, प्लस उसके साथ एक कोई डॉक्यूमेंट लगा दो इलेक्ट्रिसिटी बिल या किसी भी तरह का। अगर उसकी ओनरशिप जो है वो उसके किसी रिलेटिव या स्पाउस के पास है तो उनके कंसेंट लेटर जो है वो लग जाएगी। वही अगर हम बात करें कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस की, अगर वो फर्म है तो अगर वो पार्टनर अप्लाई कर रहा है तो उस केस में पार्टनरशिप डीड की कॉपी जो है वो सफिशिएंट रहेगी लगाने के लिए। किसी भी तरह के जो ऑफिसर है वो प्रिजम्पटिव क्वेरीज जो है वो नहीं कर सकते, अगर उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट्स लग गए हैं, उसके अलावा कोई प्रिजम्पटिव क्वेरीज करनी, कोई माइनर डेफिशिएंसीज है तो उसको इग्नोर कर सकते, वो आगे कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बड़ा ही क्लियर कर दिया कि अगर तो आपका जो है जीएसटी नंबर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी फाइल जो है वो रिस्की फ्लैग नहीं हुई है तो उस केस में 7 डेज के अंदर अंदर आपको जीएसटी नंबर जो है वो मिलेगा। लेकिन अगर आपकी फाइल जो है वो रिस्की सिचुएशन के अंदर फ्लैग की गई है तो उस केस में 30 डेज के अंदर आपको डिपार्टमेंट को जीएसटी नंबर जो है वो देना है। और 30 डेज के अंदर आपकी जो पीवी होगी उसको 30 डेज के अंदर अंदर पीवी करनी है। और जो पीवी की रिपोर्ट है वो 5 डेज अर्लियर, दैट मीन्स कि अगर मैं 30 से 5 डेज माइनस करूं तो एटलीस्ट 24 25 डेट तक जो भी उसका 24 25 डे हुआ है वहां तक उनको वो पीवी की रिपोर्ट जो है वो अपलोड करनी है कि ताकि वो 30 डे तक आपको जीएसटी नंबर जो है वो अलॉट कर पाए, ठीक है। और इन केस अगर डिपार्टमेंट के अंदर अगर ऑफिसर को लगता है कि मेरे को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है इसके अलावा मंगवाने हैं तो उस केस में उसको डेप्टी या असिस्टेंट कमिश्नर की अप्रूवल की नीड है, उसके बिना ऑफिसर जो है वो अपनी मर्जी से जीएसटी नंबर उसके पास आया अप्लाई होके आया तो वो उससे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं कर सकता, उसकी डिमांड नहीं कर सकता। अगर उसे डिमांड करनी है तो उसको उस केस में
डेप्टी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होगी, और जब उसे अप्रूवल लेनी होगी तो उसे बताना होगा कि मुझे क्यों एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर चाहिए। तो होप सो ये जो आपके पास आया है इससे जीएसटी नंबर अप्लाई करना आपके लिए काफी इजी हो गया होगा, क्योंकि अभी भी हम लोग जब भी जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट शॉर्ट में हम डॉक्यूमेंट्स तो यही लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम ये डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो 7 डेज के बाद हमारे पास एक मेल आ जाती है डिपार्टमेंट से, जिसके अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जो कि हमें दोबारा से लिंक दिया होता है वहां पे ओपन करके हमें वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने पड़ते हैं। तो आई थिंक जो हमें बाद में दोबारा से अटैच करने पड़ते थे, वहां पे अगर ये वाली रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं तो इससे जीएसटी नंबर अप्लाई करना इजी हो गया है, क्योंकि कई सारे रिक्वायरमेंट्स उन्होंने वो जो बाद की क्वेरीज है उसको खत्म कर दिया है इसके अंदर। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर भी इनकेस अगर आपकी कोई क्वेरी आए तो आप हमें 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।